बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 5 मई 2023 फ्राइडे है और हम डेली एनालिसिस करते हैं फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। अगर हम कल की सूरत हाल देखें गोल्ड की दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि 2030 के आसपास हम इसको करेंगे बाय और मार्केट 2029 तक डाउन आई और ये देखें यहाँ से हमने बाय किया और 2059 तक अप हुई। अच्छा खासा प्रॉफिट बना। अब मार्केट थोड़ा डाउन आके 2050 के आसपास कंसोलिडेशन कर रही है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स या टेलीग्राम ग्रुप्स रियल हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। बाकी कुछ लोगों ने मेरे नाम से और मेरी डीपी यूज़ करके फेक आईडी बनाए हुए हैं, उनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। वो लोग अगर आपके साथ स्कैम करते हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 5 मई फ्राइडे का डाटा हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे, तो 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और आज एनएफपी का डाटा आएगा। ये 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ यूएसडी से रिलेटेड, टोटल 5 न्यूज़ आएंगी 5:30 बजे आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और ये बहुत हाई इम्पैक्ट डाटा होता है एनएफपी का डाटा, और ये मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। एनएफपी का डाटा हमें बताता है अमेरिकन इकानमी के बारे में। अगर जॉब्स वगैरह का कोई इशू नहीं है तो फिर इट मीन इकानमी स्टेबल है, और जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग होता है और गोल्ड डाउन आता है। और अगर जॉब्स वगैरह का इशू हो तो फिर अमेरिकन इकानमी ये जाहिर करती है कि अमेरिकन इकानमी वीक है, जिसकी वजह से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड में इजाफा होता है और फिर गोल्ड अप होता है। फॉरेक्स स्ट्रीट पे भी एनएफपी की बातें हो रही हैं और बता रहे हैं कि 2050 के आसपास गोल्ड जगल्स अराउंड 2050। और बायर्स क्या चाहते हैं, बुल्स की कोशिश है कि गोल्ड ने ऑल टाइम हाई बनाया है रिसेंट, इसको ब्रेक किया जाए। अगर हम ट्रेंड चेक करें मार्केट का ट्रेंड वीकली, सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखें वीकली ट्रेंड बुलिश है और मंथली में देखा जाए 2034 तक जा सकती है मार्केट, ठीक है, इससे तो ऊपर ही है, 50% बुलिश। 1 क्वार्टर में देखें यहां भी बुलिश बता रहे हैं। गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले DXY को देखना ज़रूरी है। DXY को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग फील्ड यानी सेल का जोन जो मैंने बनाया था, मार्केट इस सेल के जोन से ये देखें बार बार डाउन आई है। इसको ब्रेक करने की काफ़ी कोशिश की लेकिन बार बार रिजेक्ट होके डाउन आई। अब ये नीचे जो ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फर्दर डाउन ना आ सकी और DXY हुआ, अब फिर गोल्ड डाउन आ सकता है। लेकिन ये अभी रेड कैंडल, ये देखें डेली टाइम फ्रेम में रेड कैंडल बन रही है, अगर ये फर्दर आता है डाउन तो गोल्ड बुलिश ही रहेगा। इसी तरह H4 में देखा जाए तो रेड कैंडल ही बन रही है, सही हो गया, और गोल्ड बुलिश रहने के चांसेस हैं। दोस्तों, गोल्ड उस वक्त डाउन आएगा जब DXY ये ऊपर सेल के जोन को ब्रेक करके रीटेस्ट करके फर्दर जब अप गया। गोल्ड के ऊपर ये दोस्तों आज के लेवल्स हैं। आज गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 2059 और ये कल का हाई है, ठीक है, प्रीवियस डे का हाई। ये प्रीवियस डे का लो 2030 के आसपास मार्केट डाउन आई, ये आज की सपोर्ट हो गई। आज का पिवट पॉइंट है 2044। गोल्ड मार्केट 2044 यानी कि पिवट से इबाव है और 200 मूविंग एवरेज से भी इबाव है, इट मीन बुलिश ट्रेंड में है। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम करेंगे बाय, यहाँ टॉप से तो बाय कर नहीं सकते, हम करेंगे वेट। ये नीचे बाय का जोन बना हुआ है, कंफर्मेशन ABC इसमें हो चुकी है। मार्केट आती है डाउन 2031 के आसपास, 2030 के आसपास हम यहाँ से बाय करेंगे। फर्दर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है तो नीचे डबल कंफर्मेशन वाला जोन मौजूद है
2019, एक हम बाय करेंगे 2030 से, दूसरी करेंगे 2019 के आसपास। और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस हमें रखना होगा, ये देखें, इस कैंडल से नीचे 2007 का एसएल रखेंगे। और टीपी हमारे होंगे जब मार्केट यहाँ से अप होगी 2031 से 30 से 2044, सेकंड टीपी 2059, थर्ड टीपी 2070। यूएस ऑयल को अगर हम देखें तो H4 के टाइम फ्रेम में इंडिसियन कैंडल बन चुकी हैं, ये ड्रैगन फ्लाई डॉजी बनी, ऊपर ग्रेव स्टोन डॉजी बनी। इट मीन समझ नहीं आ रही ट्रेडर को इसको बाय किया जाए या सेल किया जाए। अब हमें पता उस वक्त चलेगा अगर इन डॉजी टाइप कैंडल्स के बाद अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर बाय करना है, और अगर रेड कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर सेल करना है। अच्छा जी, बड़ा ट्रेंड अगर देखें, बड़ा ट्रेंड है सेल का, और हम कोशिश करेंगे कि इसको टॉप से सेल करेंगे। ये हैं लेवल्स दोस्तों, आज के लेवल्स हैं, 1 मिनट 15 मिनट में आ जाए अगर, हाँ जी, क्रूड ऑयल के लेवल्स हैं। क्रूड ऑयल की रेजिस्टेंस है 69.7, सपोर्ट है 67, और पीवट पॉइंट है तकरीबन 68। अच्छा, और मार्केट अगर दोबारा डबल टॉप बनाती है यहाँ पे 69.7 के आसपास, और ऊपर इवनिंग स्टार बनाती है, बेरिश इनगल्फिंग बनाती है, तो डबल कंफर्मेशन है, ये 200 का मूविंग एवरेज यहाँ से टकरा के आएगी डाउन, और हम सेल करेंगे। जी दोस्तों, XNG USD नेचुरल गैस को देखें तो ये बेरिश ट्रेंड में है और हमारे बाय के जोन में है, और ये डबल बॉटम लगा के 2.11 से दोबारा थोड़ी बहुत करेक्शन करने अप होगी, लेकिन आना इसने डाउन ही है, और हम इसको बाय करेंगे 2.0 या 1.9 के आसपास लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे। जो मार्केट लोअर लो ब्रेक करती है वो हायर हाई भी फिर ब्रेक करती है। अगर हमारी बाय की ट्रेड कामयाब हो गई 1.9 या 2 के आसपास लॉन्ग टर्म वाली, तो हो सकता है मार्केट हायर हाई 9.9 इसको ब्रेक करते हुए 10 से भी ऊपर चली जाए। सिल्वर मार्केट वाज़े बुलिश ट्रेंड में है, हमने ये जोन ड्रा किया था और मैंने बताया था कि मार्केट अगर इसको रिटेस्ट करती है तो बाय के, ये देखें रिटेस्ट करने डाउन आई और 26 को टच कर रही है। H4 के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं, ये देखें जी, ठीक है, ये मैंने बाय का जोन बताया था, इसको ब्रेक किया, ये रिटेस्ट किया और ये अप हुई। अब दोबारा भी हम इसको बाय इसी जोन से करेंगे। मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, करेक्शन करने अगर आती है डाउन इस जोन तक, यहां से हम बाय करेंगे। तकरीबन 25.25 से लेके 24.96 तक का ये जोन बन रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये सिल्वर इतना डाउन आए करेक्शन करने, तो फिर हम एक और जोन ड्रा करेंगे। ये भी बाय का जोन बना हुआ है, ठीक हो गया। अब ये न्यू बाय का जोन है, इसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेते हैं, ये और ये आ गई, सही। यहाँ से हम इंशाल्लाह बाय करेंगे इस जोन से, और ये जोन 25.7 से लेकर 25.4 तक है। मार्केट करेक्शन करने डाउन ज़रूर आएगी, इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए कोशिश करेंगे, डिप से बाय पकड़ेंगे। यूरो यूएसडी मार्केट हमारे बाय के जोन में आई और यहाँ से अप हो रही है, इसको हम बाय कर सकते हैं यूरो यूएसडी को। और ये फिर शॉर्ट टर्म में देखा जाए ना, इसका ट्रेंड बुलिश ही है, 1.11 और 1.12 की तरफ ये जाएगी। GBP USD कल मैंने बताया था अगर इस जोन को रिटेस्ट करती है तो यहाँ से इसको बाय किया जाए, और ये देखें अप हो रहा है GBP USD। आज भी हमारी यही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है कि इसको किया जाए बाय डिप से, ठीक है। अगर इस जोन के आसपास मार्केट को करेक्शन ज़रूर करनी चाहिए, ओवरबॉट हो चुकी है, डाउन आती है तो डिप से बाय पकड़ी जाए, जल्दबाजी नहीं करें वरना फंस जाएंगे ट्रेड में।
ये दोस्तों कल की वीडियो में हमने यही एनालाइज किया था कि अगर NAS 100 आता है डाउन सेल नहीं करेंगे, ट्रेंड है बुलिश है, और इस जोन को टच करके जैसे ही अप होने लगेगा 200 के मूविंग एवरेज को H4 के टाइम फ्रेम में, तो हम बाय करेंगे। ये देखें बिल्कुल रिटेस्ट किया और अप हो रहा है। US30 कल काफी ज्यादा डाउन आई, सही हो गया, और हमारे बाय के जोन को ब्रेक किया, 200 से भी बिलो आ गई, लेकिन नीचे जो बाय का जोन था इसको रिटेस्ट करके अप हो रही है। और जैसे ही यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कंप्लीट हो जाए तो बाय कर सकते हैं हम। BTC दोस्तों बुलिश ही है, और हो सकता है अब ये डबल टॉप यहाँ पे लगा के डाउन आए, कुरेक्शन करने थोड़ी बहुत, लेकिन फिलहाल तो आप ही जा रहा है। H4 के टाइम फ्रेम में देखें, D1 में देखें, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी है, सही हो गया। इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे। अगर ये मार्केट आती है डाउन कुरेक्शन करने के लिए तो हम फिर इसको बाय कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें जी, ठीक है, इस जोन से इसको हम देखेंगे अब H4 के टाइम फ्रेम में, सही। और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, 200 का मूविंग एवरेज भी है, 28,760 से लेके 28,077 तक ये बाय का जोन है। मार्केट अगर डाउन आती है तो यहाँ से इसको बाय किया जाए। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।